नमस्कार सभी को, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप कि अच्छे होंगे। और जैसा कि आप जानते हैं, मॉर्निंग के मैसेज आपके लिए मैं लेती हूँ। कलेक्टिव होते हैं और इनफैक्ट ये मेरे लिए भी होते हैं। और आज मैंने एंजल्स से आपके लिए जो मैसेज लिए हैं, एंजल ऑरिकल डेक से लिया है। और चलिए देखते हैं क्या मैसेज दे रहे हैं, क्या डिवाइन हमें बताना चाहते हैं, और क्या चीज़ें जो हमारे जीवन में होने वाली हैं या हो चुकी हैं, जिसके बारे में हमें वो अवेयर करना चाहते हैं, ठीक है? और ये क्योंकि अब मैं लाइव आती हूँ, तो इसलिए मॉर्निंग की जो रीडिंग होगी, वो बहुत बड़ी नहीं होगी। और मैंने कोशिश की है कि इस रीडिंग को सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके जो इंट्यूटिव जो मैसेज है, जो डेली के होते हैं, वो भी मैं दिया करूँ आपको। चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं। और अगर किसी को अपनी प्राइवेट रीडिंग लेनी है, तो नंबर जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। किसी तरह से कोई कॉर्ड कटिंग करवानी है, किसी को लगता है कि किसी के ऊपर कुछ ब्लैक एनर्जी का कुछ ऐसी प्रभावित हैं, या ऐसी कोई प्रॉब्लम चल रही है, या फिर मनी ब्लॉकेजेस का आ रहा है, ओवरऑल किसी का काम नहीं चल रहा, इस तरह से अगर किसी को कोई दिक्कत परेशानी है, तो उसके लिए भी आप कंसल्ट कर सकते हैं। ठीक है? डेफ़िनेटली यहाँ पर जो भी चीज़ें हो रही हैं, या आपके साथ जो भी इश्यूज़ हो रहे हैं, उसका निवारण बिल्कुल हो सकता है। और ट्रस्ट के साथ जो है, आप जो भी चीज़ों पर बिलीव करते हैं, वो डेफ़िनेटली लाइफ़ में जो है होती है। अपने ईश्वर पर भरोसा रखिए, क्योंकि ट्रस्ट जो है हमें बहुत आगे तक लेकर जाता है। सो विश्वास कभी नहीं, ना तो किसी का तोड़ना चाहिए, और ना ही अपने ईश्वर पर जिनको भी आप मानते हो, अगर उनके ऊपर भरोसा है, तो पूरे मन से करो। ठीक है? चलिए गाइस, यहाँ पर फर्स्ट मैसेज इतना अच्छा है कि आई नो कि बहुत सारे लोग क्लेम करने वाले हैं, क्योंकि हमारी जो रीडिंग स्टार्ट होती है, जो फर्स्ट मैसेज आया है अबंडेंस। सो इस मैसेज के साथ ही रीडिंग, यानी कि आज का दिन जो है बहुत बहुत अच्छा है। और इन फ्यूचर में अकेला आज का नहीं, आगे आने वाली लाइफ में भी अगर देखेंगे कि क्या चीज़ें आ रही हैं। सो कोई इंसान ऐसा है, अगर आप में से, क्योंकि ये आपके मैसेज हैं, और अगर आपको लगता है अभी बहुत कठिन समय चल रहा है, और किसी क्रॉस रोड पर आप अपने आप को पाते हैं, मतलब वहाँ पर आपको लगता है कि अब कोई चीज़, मतलब सामने से कुछ सही नहीं हो रहा, और बहुत सारी चीज़ें जो ऐसी हैं, वो थोड़ा-सा आपको लगता है कि आपके अकॉर्डिंगली जो चल नहीं रही हैं। सो कुछ लोगों को ऐसा फ़ील हो रहा है। कोई जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकते हैं। सिर्फ़ मैं आज इसलिए आपको साथ में, क्योंकि कि मैंने क्लैरिफ़ाई भी किया है, तो इसलिए मैं आपको थोड़ा-सा अ, बता दिया है। बट चलो, इसके अंदर वैसे राशि की ज़रूरत नहीं होती है, मैं राशियाँ नहीं बताऊँगी बाय मिस्टेक मेरे मुँह से, क्योंकि ये कलेक्टिव है और ये मैसेज होते हैं इंट्यूटिव, ठीक है? सो अगर आपको लगता है कि दिक्कत परेशानी लाइफ़ में बहुत चल रही है, और कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा, तो आँखों पर से पट्टी हटाने की ज़रूरत है, ठीक है? जो मन आपका अंदर बाहर होता है, लाइक विचलित होता है, जो आप स्टेबल नहीं रहते हो, आपको बहुत ज़्यादा एंग्ज़ायटी होती है, तो इस एंग्ज़ायटी से बाहर निकलो, क्योंकि यहाँ पर जो है भई, अबंडेंस आ रही है। जैसे ही आप इस एनर्जी से बाहर आएँगे, जैसे ही आप इस सिचुएशन से निकलोगे, या आप कोई ऐसा पावरफुल कोई डिसीज़न लोगे, सो आपके लिए बहुत सारी खुशियाँ, बहुत सारा अबंडेंस, मनी, पैसा, प्रॉस्पेरिटी, बहुत सारी चीज़ें जो हैं लाइफ़ में आपकी आने वाली है। आप इसको ग्रैब कर सकते हैं अपनी लाइफ़ में। लेकिन क्या है, आपने जो इल्यूज़न का जो पर्दा लगा हुआ है आँखों पर, वो पट्टी को उतारना है, ताकि आपको जो है बिल्कुल क्लियर दिखाई दे, आपका विज़न बिल्कुल क्लियर रहे। सो ना तो ऐसा इल्यूज़न में किसी को रखना है, और ना ही खुद से रहना है, ठीक है? सो इसको क्लेम करना नहीं भूलिए, ओके? अच्छा, नेक्स्ट मैसेज क्या निकल कर आया है? यहाँ पर देखो,
अगर आपको यकीन है अपने ऊपर और अपने भगवान पर, जिनको भी आप मानते हो, शायद आपका जो विश्वास है वो धीरे-धीरे कभी ऐसे होता है कि स्टेबल नहीं रहता। भरोसा आपका टूटता है। लाइक आप विश्वास बहुत करते हो, आप जानते हो कि ईश्वर कभी आपको गिरने नहीं देंगे, आप हमेशा आगे बढ़ोगे, आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करती है। बट आप कहीं न कहीं जो है पुरानी चीज़ें जो हो जाती हैं जीवन में, उसको लेकर इंसान हमेशा डबल माइंडेड रहता है, कन्फ्यूज़न भरी होती है उसके दिमाग में कि पता नहीं ऐसा होगा या नहीं। तो यहाँ पर आपको एंजल्स यही कहना चाहते हैं कि आप अपनी इंट्यूशन पावर पर ट्रस्ट कीजिए, ठीक है? क्योंकि मन के अंदर अंतरात्मा में भगवान बैठे होते हैं। सो जिनका वास होता है, जिनको आप मानते हो, वो कभी भी आपको गलत कभी भी एडवाइस नहीं देंगे, आपकी जो अंतरात्मा कभी आपको गलत करने नहीं देगी। सो अगर आप अपनी नॉलेज का इस्तेमाल करेंगे, जो भगवान ने आपको दी है, ठीक है? और बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल हो, यहाँ पर जो भी साथ जुड़े हैं हमारे डिवाइन वर्ड के साथ और जो डेली सब्सक्राइबर हैं, जो डेली देखते हैं रीडिंग को, जो बिलीव रखते हैं, ट्रस्ट रखते हैं, यकीन मानिए बहुत सारी नॉलेज आपको या तो ऑलरेडी है या फिर मिलने वाली है। डिवाइन आपसे यही कहना चाहते हैं यूनिवर्स कि सिर्फ़ और सिर्फ़ आप भरोसा रखिए। मैंने पहले भी रीडिंग स्टार्ट करने से पहले भी बोला है कि ट्रस्ट बहुत ज़रूरी है। चाहे आप मुझे भी सुन रहे हो इस समय, अगर आपको ट्रस्ट नहीं है, तो ये सब आपके लिए व्यर्थ है। फिर इसके लिए आप एंटरटेनमेंट के लिए सुन रहे हो, जस्ट टू टाइम पास इसके लिए सुन रहे हो या फिर सिर्फ़ एक हैप्चुअल हो जाती है कि हमने रीडिंग देखनी है या सुननी उसके लिए नहीं। जो भी मैसेज आ रहे हैं, अगर आप इसको ट्रस्ट के साथ लेते हो अपने जीवन में, विश्वास के साथ, तो बहुत कुछ चेंज हो सकता है आप क्योंकि आपकी जो इंट्यूशन है, आपके जो अंदर जो अंतरात्मा है, वो आपको हमेशा ऐसी चीज़ें बताती है जो हिडन है, जो कोई नहीं बता सकता, जिस चीज़ का आभास हो जाता है। सो हमारे अंदर क्या होता है, एक अच्छी एनर्जी भी होती है, साथ में नेगेटिव एनर्जी भी होती है। सभी के अंदर होती है, ऐसा नहीं है कि किसी एक इंसान के अंदर होती है, ठीक है? सो यहाँ पर हमको उसको पहचानना है, ठीक है? नेगेटिव एनर्जी को हैवी नहीं होने देना है, पॉज़िटिविटी के साथ आगे बढ़ना है। यहाँ पर देखो किसी का तो ऐसा है कि मन बार-बार विचलित होता है, ठीक है? वो फर्स्ट कार्ड में भी मैंने आपको बताया था। टू ऑफ सॉर्ड्स का जो क्लैरिफ़िकेशन आया है, यहाँ पर भी मून है। आप यहाँ पर देख सकते सॉरी यहाँ पर देख सकते हैं ये मून है। अगेन उसमें इसके अंदर भी मून है। तो कोई ना बार-बार परेशान होता है। मन जैसे भारी हो जाना अ, जैसे ऐसे लगना कि कोई भी अपना नहीं, कोई भी मतलब साथ नहीं देता है। परेशान हो जाना। इनफैक्ट आप बहुत अच्छा कर सकते हो लाइफ़ में, लेकिन क्या है सिर्फ़ ट्रस्ट रखना है। आप अपने भगवान को जिनको भी मानते हो, उनके ऊपर विश्वास रखिए और अपने ऊपर रखिए कि आप वो सब अचीव कर सकते हो। लेकिन किसके साथ? भरोसे के साथ, ठीक है? सो सेकंड मैसेज भी बहुत अच्छा जो है यूनिवर्स दे रहे हैं, आपके एंजल्स दे रहे हैं। गाइज़ आज आज ना थोड़ा-सा तबीयत ठीक नहीं है सो मेरा वॉल्यूम बहुत स्लो होगा, प्लीज़ कोऑपरेट कीजिएगा, ठीक है? और अपने फ़ोन का जो है वॉल्यूम अप कर लीजिए अगर आपको क्योंकि इससे ज़्यादा मैं हाई बोल नहीं पा रही हूँ। मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ कि आई डोंट नो व्हाई कि एनर्जी इतनी लो क्यों है या फिर मेरे गले से आवाज़ नहीं निकल रही है। कुछ थ्रॉट चक्रा मुझे लगता है कि किसी की या तो एनर्जी मैंने पिक की है या ब्लॉकेजेस आ रहा है, कुछ तो ऐसी है कि बहुत ज़्यादा ज़ोर लगाने पर भी आवाज़ निकल नहीं रही है। चलिए एनीवेज़ नेक्स्ट है कोई यहाँ पर आप में से बहुत परेशान होगा, ठीक है? इस समय या किसी चीज़ का प्रेशर प्रेशर है माइंड पर, आपके ऊपर हो सकता है। शायद आप पुरानी बातों को लेकर जो पास्ट में हो चुकी हैं, उन चीज़ों का प्रेशर माइंड में जो है आपके है अभी भी, वो निकला नहीं है।
या फिर आपकी लाइफ में बार-बार रिकॉल होती हैं वो चीज़ें। दोबारा से बार-बार आप उन उन लोगों से मिलते हो। कोई कुछ ऐसे लोग भी हो सकते हैं, जिनके साथ आपको एंग्ज़ायटी आपकी बढ़ जाती है। जब आपको ज़रूरत हो थी, तो ये लोग आपके साथ नहीं थे। अब 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 आपने अकेले चलना जो है शुरुआत कर ली है, या लाइफ में जो है आपको पता चल गया है कि अकेले आए हैं और अकेले ही जाना है। सो दुनिया में कैसे चलना है, कैसे लोगों को पहचानना है, जब आपको ये चीज़ें पता चलना स्टार्ट हो चुका है, तो कुछ ऐसे ही लोग आपके जीवन में वापस आना चाहते हैं। आप शायद कुछ लोगों के जीवन में आ भी चुके हैं ऐसे लोग, तो आपको उनके साथ बात करते हुए मन घबराता है, डरता है मन, और आप किसी तरह से अब किसी के ऊपर विश्वास नहीं रखते हैं। क्योंकि होता भी ऐसा है, जब कोई बार-बार किसी का ट्रस्ट ब्रेक करता है और उसके चलते फिर ऐसा हो जाता है कि बंदे का मन ही उठ जाता है। सो यहाँ पर आपको देखो, जो भी प्रॉब्लम है, जो भी स्थिति है, थोड़ा-सा बैलेंस करके चलना होगा। आपको एंजल्स यही मैसेज देना चाहते हैं कि अभी राइट नाउ जो आपकी पोजीशन है, बहुत सारा प्रेशर लिया हुआ है, तो आप थोड़ा रेस्ट कीजिए और कॉम्प्रोमाइज़ कीजिए। जो चीज़ें जैसी हो रही हैं, उनके साथ थोड़ा-सा आप लाइट एनर्जी में आ जाइए, ताकि आपको इतना हर्ट ना हो। और इतना ओवरथिंकिंग करेंगे और इतना ज़्यादा सोचेंगे, तो आपको जो है हेल्थ से रिगार्डिंग भी कुछ समय के लिए, मैं नहीं कहती हूँ ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, लेकिन समटाइम्स ये होता है कि बीमार भी पड़ सकते हैं। ओवरथिंकिंग कर कर के मतलब थोड़ा सर में दर्द होता है, या फ़ीवर, या कुछ ऐसा लो एनर्जी फ़ील करेंगे आप, एंग्ज़ायटी में आ जाएँगे, ट्रैप्ड हो जाएँगे, तो सो ऐसा नहीं करना है। कॉम्प्रोमाइज़ कीजिए, कोई भी सिचुएशन है, 1 सेकंड है, सॉरी। कॉम्प्रोमाइज़ है यहाँ पर, तो आपको डायरेक्ट ये यूनिवर्स का मैसेज मिल रहा है कि थोड़ा-सा कॉम्प्रोमाइज़ कीजिए लाइफ़ में, और लाइफ़ बहुत ज़्यादा स्मूथ हो सकती है। क्योंकि नेक्स्ट जो मैसेज है वो मैं आपको जो देने वाली हूँ, अ, इसके आगे क्या है, अभी प्रेशर छोड़ना है और कॉम्प्रोमाइज़ करो, ठीक है? जो भी है थोड़ा-सा आप अपने आप को बैलेंस्ड करो। इतना ज़्यादा हाइपर और इतना ज़्यादा एंग्ज़ायटी में नहीं आना है। सो नेक्स्ट जो है, हाँ, यहाँ पर जो नेक्स्ट मैसेज है देखो, इससे रिलेट करता है। आज तो ऐसा हो गया कि हर मैसेज एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है। जैसे चेन टाई होती है ना, ठीक है? चेन कैसे बनती है? ऐसे लॉक, 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 लॉक करके, ऐसे ही मैसेज टू मैसेज, मैसेज टू मैसेज आपके निकलते आ रहे हैं, क्योंकि ये सारे के सारे एक दूसरे के साथ जो है बिल्कुल मैच करते हैं, ठीक है? यहाँ पर हेल्थ का मैंने आपको बताया था कि हेल्थ किसी का जैसे सोच-सोच के प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर पा रहे हो, तो करना है आपको, ठीक है? इम्प्रूविंग हेल्थ, सो भई खुश हो जाओ। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो थोड़ा हेल्थ से प्रॉब्लम उनको, या हेल्थ इश्यूज़, मेजर इश्यूज़ भी जिनके हो रहे थे हेल्थ से रिलेटेड, तो यहाँ पर एंजल्स आपसे कहना चाहते हैं कि आपकी हेल्थ में भी सुधार आ रहा है, इम्प्रूवमेंट आ रही है। सो इसको क्लेम करना नहीं भूलिए। आज जितने भी मैसेज आए हैं बहुत अच्छे, और इतने इंट्यूटिव मैसेज जो आप जानते हैं, आप, मैं डेली जब भी अ, अपना पूजा पाठ करती हूँ, मेडिटेशन करती हूँ, देन मैं तभी अपना पूजा घर में ही ये आपके मैसेजेस लेती हूँ मॉर्निंग के, ठीक है? कभी लेट हो जाता है अपलोड वीडियो, कभी जल्दी हो जाता है, या फिर थोड़ा उस दिन नहीं हो पाती है, तो बट जब भी मैं आपको मैसेज देती हूँ, ये मॉर्निंग के मैसेजेस होते हैं। सो गाइज़, यहाँ पर इम्प्रूविंग का आया है, और इसको देखो, जैसे ही आप इस एंग्ज़ायटी से, इस प्रॉब्लम से निकलेंगे, थोड़ा कोऑपरेट करेंगे, सो आपकी हेल्थ भी रिकवर करेगी, ठीक है? हेल्थ में भी बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा, और आपको प्रोग्रेस मिलेगी इसके अंदर। डे बाय डे आप बहुत ज़्यादा अच्छी होते जाओगे। सो अ, यहाँ पर किसी तरह की आपको अ, देखो, एक मैसेज है स्पेसिफिक, सभी के साथ नहीं जाएगा, लेकिन कुछ लोगों के साथ। यहाँ पर फीमेल के लिए बताने जा रही हूँ मैं।
जो फीमेल्स बहुत टाइम से या हेल्थ इश्यूज़ के चलते हुए या हेल्थ से रिलेटेड कोई ऐसा प्रॉब्लम था उनकी लाइफ में, जिसके चलते हुए वो प्रेगनेंसी में उनको प्रॉब्लम आ रही थी। यू नो प्रेगनेंसी में वो कंसीव नहीं कर पा रही थी, ठीक है? कंसीविंग में प्रॉब्लम थी। सो ये बहुत अच्छा टाइम पीरियड है। एंजल्स आपको बताना चाहते हैं कि अब आपकी हेल्थ जो है इम्प्रूव हो जाएगी और बहुत जल्दी जो है एक गुड न्यूज़ मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि इससे जो नेक्स्ट वाला मैसेज है इससे रिलेट करता है। सो यहाँ पर आप द हाई प्रीस्टेस जो है किसी आप प्रेगनेंसी को बताता है, ठीक है? फर्टिलिटी को बताता है, मदरहुड को बताता है, ठीक है? तो ये न्यूज़ जो है सो इसको क्लेम कीजिए ताकि आप उस प्रॉब्लम से बाहर निकलें और आपका जो भी हेल्थ इश्यूज़ है उससे बिल्कुल मतलब क्लियर होके आप एक यू नो एक नए एनर्जी में जो है टैपिंग कर पाएँ और आपकी लाइफ में एक ऐसी न्यूज़ आए और जैसे कि एक नया जन्म। सो किसी का नया जन्म या तो आपका हो रहा है या फिर हो रहा है मीन्स कि आपको ऐसा लग रहा है कि आप बहुत फाइट किया है, किसी ने अपनी प्रॉब्लम या हेल्थ से या माँगा है ईश्वर से, प्रार्थना की है कि आपकी हेल्थ अच्छी हो और डेफ़िनिटली आप पूरी तरह से बहुत जल्दी रिकवर करने वाले हैं। बहुत अच्छी इम्प्रूवमेंट आपकी हेल्थ में हो रही है। सो जैसा कि मैंने आपको बताया है यहाँ पर प्रेगनेंसी रिलेटेड जो है, आपको डेफ़िनेटली यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कोई फीमेल जो है बहुत जल्दी कंसीव करेगी, जिसको बच्चे से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही थी कंसीविंग में और बच्चा अभी तक नहीं हो रहा था। और बहुत सारे मेरे जो व्यूवर्स हैं, जब मैं लाइव आती हूँ देन वो पूछते भी हैं। सो अगर किसी को ऐसी कोई भी प्रॉब्लम, ऐसी कोई भी इश्यू काफ़ी टाइम से, जैसे शादी को 2, 3, 4 साल हो गए हैं, दिक्कत परेशानी आ रही है, कंसीविंग नहीं मतलब वो कंसीव नहीं कर पा रहे, सो आप कंसल्ट कर सकते हैं कि दिक्कत क्या है, ठीक है? प्रॉब्लम कहाँ पर आ रही है, तो वो चीज़ें देखो कई बार क्या होता है, दवा के साथ दुआ का भी होना बहुत ज़रूरी होता है। सो हम लोग मतलब बिलीव जो करने वाले हैं वो तो करते हैं, जिनके साथ मिरेकल्स हुए हैं और जिन्होंने अभी तक इन चीज़ों की तरफ ध्यान नहीं गया, उनको थोड़ा-सा ट्रस्ट इश्यूज़ होते हैं, उनको लगता है कि क्या ही हो जाएगा, हमारी शायद किस्मत में नहीं है ये सुख, शायद ये है, वो है। बहुत सारी मनगढ़ंत कहानियाँ उनके दिमाग में जो उठती रहती हैं और दूसरी बात है ये जो कार्मिक लोग होते हैं, जो आस-पास के लोग होते हैं, ये भी माइंड में कुछ चीज़ें ऐसी डाल देते हैं। तो होता क्या है बेसिकली लाइफ में तो वो आपको वो चीज़ ठीक हो सकती है, कुछ टाइम पीरियड के लिए वो चीज़ आई होती है बट वो बार-बार बोलकर बार-बार वो चीज़ें आप मैनिफेस्ट कर लेते हो कि ऐसा नहीं हो, तो वो चीज़ें होना स्टार्ट हो जाती है, पुख्ता हो जाती है, एक स्टैम्प लग जाती है। तभी कहती हूँ कि नेगेटिव मत बोला करो और नेगेटिविटी में रहा मत करो। कुछ अगर प्रॉब्लम होती है तो उसके लिए बार-बार अगर बोलते जाओगे तो वो चीज़ जो होती है वो कन्फर्म्ड हो जाती है कि वो सो आपको जो चीज़ चाहिए आप उसके लिए मैनिफेस्ट करो, अच्छे से अफ़र्मेशंस बोला करो। अ, जितनी अच्छी अफ़र्मेशंस बोलोगे आप जो है इंटरैक्ट कर पाओगे, अच्छी विशेज़ जो भी आप चाहते हो और लाइफ़ में बहुत कुछ अच्छा है होता है, लेकिन किसी की हेल्प लेना बहुत ज़रूरी है। मैं तो कहती हूँ सभी को एक बार आप अपनी रीडिंग प्राइवेट रीडिंग लीजिए, देन आपको क्लैरिटी में सभी के लिए जिनको प्रॉब्लम आ रही है, जिनको लगता है कि ये लेकिन ट्रस्ट इश्यूज़, ठीक है? तो ट्रस्ट करना बहुत ज़रूरी है। सो नेक्स्ट जो मैसेज है यहाँ पर हाँ, देखो ये मैसेज उनसे रिलेट होगा जो लोग अपने पार्टनर से सेपरेट हो चुके हैं, जो सिंगल हैं या फिर अगर मैरिड भी हैं तो भी वो जो डिटैच हो चुके हैं, डिस्टेंस आ चुका है उनके बीच या किसी तरह से जो अलग हो चुके हैं या कोई भी ऐसा सिनेरियो हो सकता है, ठीक है? देखो टाइम थोड़ा
टाइम पीरियड थोड़ा लंबा है, बट आपके लिए एक इतना पॉजिटिव मैसेज निकल कर आया है। आपको डिवाइन यूनिवर्स बताना चाहते हैं कि आप लोगों का जो कनेक्शन है वो ब्रेक होकर भी ब्रेक नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ? क्यों आप उनके साथ जो है अपने पार्टनर के साथ एक अटैचमेंट फ़ील करते हो? क्यों आप अलग होने के बाद भी उनकी एनर्जी को आप फ़ील कर पाते हो? उनकी अच्छी और बुरी वाइब्स को आप पिक करते हो। जब वो उदास होते हैं, रोते हैं, तब आपका भी मन खराब होता है, आप भी सैड हो जाते हो, अकेले हो जाते हो। ऐसा सडनली आपको फ़ील होता है कि मतलब रोना आता है लिटरली, ठीक है? थोड़ा-सा एंग्ज़ायटी फ़ील, अकेलापन फ़ील होता है, डिप्रेशन में, या सडनली आपको आपके पार्टनर की याद आएगी, ठीक है? तो क्योंकि ये कनेक्शन सभी के साथ नहीं कह रही हूँ कि जाएगा, लेकिन जिनके साथ ये सब प्रॉब्लम्स हो रही हैं, जिनको फ़ील होता है, ये उन्हीं की बात कर रही हूँ, क्योंकि ये आपका पास्ट लाइफ़ कनेक्शन है। सो ये ब्रेक होकर भी ब्रेक नहीं होगा। चाहे आप लोगों ने शादी अलग-अलग कर ली, चाहे आप भी मूव ऑन हो गए, आपके पार्टनर भी कहीं और शादी कर चुके हैं, लेकिन उनको भी वहाँ पर खुशी नहीं है, सोल सैटिस्फैक्शन नहीं है, माइंड सैटिस्फैक्शन नहीं है। एक दुनियावी तौर पर लोगों को दिखाने के लिए कपल्स तो बन जाते हैं लोग, बट क्या है, अपने हार्ट से, अपने दिल से किसी को अपनाना वो कहीं और लगा हुआ है। सो जो लोग भी अलग हो चुके हैं, अपार्ट हो चुके हैं अब, ठीक है? काफ़ी डिस्टेंस आ चुका है, 2, 3, 4, 5 साल हो चुके हैं, 6-6 साल हो चुके हैं, या ऐसी प्रॉब्लम जो फेस कर रहे हैं लोग। तो यहाँ आज की रीडिंग को क्लेम कर लो, ठीक है? यहाँ पर ईयर फ्रॉम नाउ, मतलब आज से 1 साल, जब जब भी आपके सामने ये वीडियो पॉप अप होगी, जब भी आप इस रीडिंग को सुनेंगे, देखेंगे, उस समय से 1 साल का टाइम आप लगा लीजिए। 1 साल के अंदर-अंदर आप इस पर्सन के साथ दोबारा से रियूनियन में आएँगे, और जिनकी शादी नहीं हुई है, उनकी शादी पॉसिबल है। सो क्लेम करना नहीं भूलें, क्योंकि द लवर्स का कार्ड निकला है, ईयर फ्रॉम नाउ। सो आप अपने पार्टनर से मिलने वाले हैं, आप अपने ट्विन फ्लेम या अपना जो सोलमेट है आपका, वो आपको पूरी तरह से, आप इनके साथ जो है सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएँगी, जो भी आपको परेशानी देती है, डिस्ट्रैक्ट करती है, लड़ाई झगड़े, ठीक है ना? डिटैचमेंट, वो चीज़ें सारी ख़त्म होकर आप दोबारा से एक होने वाले हो, ठीक है? 1 साल के अंदर-अंदर आपके रिलेशंस जो हैं बहुत अच्छे, बहुत अच्छी कंडीशन में होने वाले हैं। सो जिन लोगों की शादी नहीं हुई है, अपनी मैरिज के लिए मैनिफेस्ट कीजिए, और इस रीडिंग को क्लेम करना नहीं भूलिए। ओके? सो यहाँ पर बहुत अच्छे मॉर्निंग के मैसेज मैंने आपको दिए हैं, और कितना किसके साथ क्या रिलेट करता है, सो इसको भूलिएगा नहीं, क्लेम करना है। चलो थोड़ा-सा एक चीज़ और देखते हैं। जिन लोगों को भी अ, काम के सिलसिले में प्रॉब्लम आ रही है, जॉबलेस हैं, या फिर मनी से कुछ ऐसी चीज़ें हैं, या व्हाटएवर, 3 कार्ड्स लेंगे, देखते हैं क्या चीज़ें चल रही हैं, ठीक है? किन लोगों की वजह से? ओके। देखो, अगर तो काम के लिए आप अभी, ऐसा आपको फ़ील हो रहा है कि जैसे जॉबलेस हैं, या किसी ने अभी-अभी रिसेंटली अपनी जॉब को ना ड्रॉप अप किया है, छोड़ा है, ठीक है? और जहाँ पर भी आप वर्क करते थे, चाहे आपका बिज़नेस है, बिज़नेस पार्टनर हो सकते हैं, 2 पार्टनर हो सकते हैं, पार्टनरशिप पर हो सकता है आपका बिज़नेस, या फिर आप सिंगल भी हो सकते हैं। व्हाटएवर जो भी सिचुएशन है, जॉब है, करियर, जो भी चीज़ है, वहाँ से आपको छोड़ने की नौबत पहुँच चुकी है। मतलब छोड़ना चाहते हैं, उस चीज़ से निकलना चाहते हैं, और आगे किसी बेटरमेंट के लिए जाना चाहते हैं, ठीक है? और क्योंकि बहुत ज़्यादा
सॉरो बहुत ज़्यादा एक तरह का आप लगा सकते हैं कि इंसान को परेशानी होती है, डीप इमोशंस किसी के जो हैं हर्ट हो चुके हैं, कुछ प्रोग्रेस नहीं मिल रही है, ठीक है? बहुत मन से काम स्टार्ट किया था, जॉब मिली थी तो बहुत खुश थे, तो जो चीज़ें हैं कैरियर के लिए कुछ अच्छा नहीं है, 8 ऑफ कप्स का कार्ड है, सो स्ट्रगल बहुत देखनी पड़ रही है। सो जिसको भी यहाँ पर अपनी जॉब या कैरियर के लिए कोई दिक्कत परेशानी आ रही है, ब्लॉकेजेस आ रहा है, आगे चल नहीं पा रहे हो आप, बिज़नेस नहीं आगे ग्रो कर रहा, स्टक्ड हो चुका है, सो आप एक बार कंसल्ट कीजिए, अपनी प्राइवेट रीडिंग लीजिए क्योंकि ये ब्लॉकेजेस जो हैं, ये ज़्यादा टाइम के लिए नहीं होते, हट जाते हैं, हटाने वाला होना चाहिए, इसको रिमूव कर सकते हैं, सो इट्स नॉट अ बिग डील। आप कंसल्ट कीजिए, इतने हताश और निराश रहेंगे तो चीज़ें आपके हाथ से छूट जाएँगी। सो यहाँ पर नेक्स्ट है, देखो कोई तो प्रार्थना कर रहा है मनी से रिलेटेड और आपको विश्वास है कि आपके भगवान आपका साथ देंगे। इनफैक्ट अभी किसी की कंडीशन अच्छी नहीं है, थोड़ा-सा ना मतलब पैसों से रिलेटेड तंगी आ रही है किसी को। जैसे घर परिवार में भी परिवार को चलाना, बहुत सारे खर्चे होते हैं, बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ होती हैं, बच्चों की स्कूल की फ़ीसेस होती हैं। और भी कुछ मैं देख पा रही हूँ भी रेंटल अकोमोडेशंस भी होते हैं। कुछ मनी से रिलेटेड जो फाइनेंसेस आपका बहुत टाइम से जो बजट हिल चुका है, उससे भी थोड़ा-सा रिलीफ़ आपको मिलने वाला है। लेकिन ओवरऑल देखो ट्रस्ट तो रखा हुआ है बट कंडीशन सही नहीं चल रही। द हैरोफेंट का कार्ड है बट आने वाले समय में जो है ये चीज़ें एक रोशनी आपको यहाँ पर दिखाई दे रही होगी। सो डिवाइन जो है, जिनको भी आप मानते हो, यूनिवर्स के ऊपर ट्रस्ट रखिए, ये आपको इस सिचुएशन से बाहर बहुत जल्दी निकालेंगे। सो क्लेम करना नहीं भूलिएगा, ठीक है? नेक्स्ट है भई जो इमोशंस से जुड़े हुए हैं, जिनकी लाइफ में कुछ इमोशंस जो है बिल्कुल ख़त्म हो चुके थे और ये दोबारा से कोई आपको मैनिफेस्ट कर रहा है, ठीक है? आपका कोई पार्टनर है, ये दोबारा से जो है आपके आपके साथ रिकन्सिलेशन करेगा, आपके साथ किसी तरह का कोई कॉल मैसेज करेगा। अगेन ये बहुत इंट्यूटिव पर्सन है ये और मैं ये कहूँगी कि इसको भी नॉलेज है बहुत सारी चीज़ों की, ठीक है? और ये कुछ ना मैसेज और कॉल की वेट या तो वो ये चाहता है कि आप करें, ठीक है? मैनिफेस्ट ज़रूर कर रहा है कि आप खुद से होकर आगे से इसको कोई कॉल मैसेज करें। और ये एक्चुअली ना जो भी इसने मेहनत की है ना, जो भी इसने एफ़र्ट्स लगाए हैं, तो इसको लगता है कि उसका सेहरा जो है ना अभी तक या उसको एप्रिशिएशन नहीं मिली है। और यूनिवर्स भी इसके साथ हैं और इसकी हेल्प कर रहे हैं। एक्चुअली यूनिवर्स इसको गाइड कर रहे हैं। सो कोई इंसान आपकी तरफ बिल्कुल भई आ सकता है बट ज़्यादा एनर्जी क्या है कि ये खुद आपको जो है मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ये चाहते हैं कि आप किसी तरह से कोई कॉल मैसेज करो, राइट? सो ये है। और यहाँ पर देखो कोई मैं यहाँ पर क्या देख पा रही हूँ, किसी का ब्रेकअप हुआ है और सो ब्रेकअप के चलते हुए कोई बहुत ज़्यादा ट्रैप्ड हो चुका है। एक्चुअली ब्रेकअप भी आपका किसी ने करवाया है। ये आपका खुद से कुछ ऐसा हुआ नहीं है। कुछ चीज़ क्योंकि मैं इसलिए बता रही हूँ यहाँ पर भी आप देखो बहुत सारी नेगेटिविटी, कोई आपको ट्रैप करना चाहता है। अगर आपका कहीं पर भी कोई चीज़ें ब्रेक हुई हैं, मैं ये नहीं कहती हूँ ये स्पेशल रिलेशनशिप में हो, फैमिली में भी हो सकता है। कुछ रिश्ते जो हैं वो टूट सकते हैं, ख़राब हुए हैं या जैसे भई सिब्लिंग्स में हो जाता है, मदर्स फादर का हो जाता है, कोई फाइटिंग हो जाती है या अलग होते हैं या कुछ भी ऐसी चीज़ें रही हैं। ये किसी की नेगेटिविटी की वजह से हुआ है। अगर आप सिंगल हैं और किसी पार्टनर के लिए देख रहे हो, सो यहाँ पर आपके पार्टनर को भी ट्रैप्ड किया हुआ है और आपकी अगर आप मैरिड हो तो आपको बिल्कुल यहाँ पर ख़त्म चीज़ें करवा के आपको किसी ने बाँधा हुआ है। सो यहाँ पर बिल्कुल ट्रैप्ड हो, ठीक है? और अगर ऐसी वाली सिचुएशन है तो आप एक बार कंसल्ट कर सकती हैं।
ठीक है? क्योंकि किसी ने आपका फॉर्च्यून भी बाँधने की कोशिश कर रहा है। इवन दो आप बहुत लकी हो, आपके स्टार्स अच्छे हैं, बहुत सारी चीज़ें जो हैं आपकी तरफ इंटरैक्ट होती हैं, बट क्या है कि कुछ लोग जो है ना, नहीं चाहते हैं कि आप आगे कुछ बढ़ो। क्योंकि लोग ना आपके आस-पास बहुत कार्मिक आपको परेशान करने के लिए जो आपके आस-पास लगे होते हैं, किसी-किसी तरह की कोई बातें ना फिंगर पॉइंट बहुत करना चाहते हैं, जैसे उँगली उठाना। लेकिन आपने अपने आप को ना एक दायरे में कवर्ड कर लिया है। अब आप किसी के साथ ज़्यादा घुलते-मिलते नहीं हो। आप किसी को परमिशन नहीं दी कि आपकी लाइफ़ में कोई आए और ऐसे ही कोई रायता फैलाकर चला जाए। और आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो चुके हो। आप डिवाइन के करीब हो, यूनिवर्स के करीब हो और बहुत ज़्यादा आप भक्ति भावना में जो लीन हो इस समय, ठीक है? जो भी है आपको पता है कि आपकी इंट्यूशन बहुत कुछ आपको बताती है। सो लोग तो कोशिश करेंगे भई आपको डिस्ट्रैक्ट करने की, लेकिन आपने होना नहीं है। सो क्योंकि आपके फॉर्च्यून को देखकर बहुत सारे लोग आपकी तरफ आना भी चाहते हैं। आपके साथ दोबारा से कुछ भी स्टार्ट आपकी लाइफ़ में एक्चुअली ना इन लोगों को आपसे मतलब नहीं है। ये सिर्फ़ जानना चाहते हैं कि आपकी लाइफ़ में चल क्या रहा है और कैसे आप जो इतना कुछ कर रहे हो, लाइफ़ में इतना कुछ अच्छा मिल रहा है। सो इतने घटिया किस्म के लोग होते हैं कि मतलब कुछ नहीं होता है, सिर्फ़ गॉसिपिंग के लिए कुछ ऐसा चाहिए होता है उनको, ठीक है? और अगेन यहाँ पर किसी का थर्ड आई चक्रा जो पहले ब्लॉक था और अब किसी का हील्ड हो चुका है, मतलब किसी को ना समझ आने लगी है, कोई हाई प्रीस्टेस की एनर्जी में आ चुका है, किसी को बहुत सारी चीज़ों का अब धीरे धीरे ज्ञान होने लग गया है, खुद से पता चलना शुरू हो रहा है कि कौन लोग आपकी लाइफ से जुड़े हुए हैं, कौन गलत करना चाहते हैं, कौन आपके सॉरी वेल विशर हैं, कौन आपके अगेंस्ट चल रहे हैं। तो ये चीज़ों का आपको पता चल रहा है। अच्छा, कुछ ऐसे लोग भी हैं जो आपको बहुत मिसिंग एनर्जी सेंड कर रहे हैं। शायद ये आपके साथ बचपन से हैं, आपने कोई दौर देखा है इनके साथ। बहुत यंग एज में आप लोग हो सकते हो। देखो, ये किसी तरह से आपके भाई-बहन हो सकते हैं, सिबलिंग्स हो सकते हैं, जैसे मैंने बताया कि किसी को याद आ सकती है, अ, अगर अलग हो चुके हैं, जैसे अब आजकल तो भाई कलयुग है, तो भाई-बहनों में भी हो जाते हैं। तो आजकल क्या करते हैं, जो अपने होते हैं ना, अपनों को ही ऐसे काटते हैं कि जानी दुश्मन समझ बैठते हैं और बहुत सारी गलत अफ़वाहें, गलत बातें बोलना, स्पेशली भाई-भाई जो एक जो अ, बहुत अपने अपने जब शादियाँ हो जाती हैं, तो वो अपनी ही फैमिली को आगे रखना चाहते हैं या अपने आप को, अपनी वाइफ़ को बहुत सारी प्रेज़ दिलवाना, सबके साथ, सबके बीच में पब्लिक आई में बहुत अच्छे बनना और दूसरे को हमेशा लेट डाउन फ़ील कराना, गिराना। तो कुछ ऐसे लोग हैं या फिर बहनें भी थोड़ा डिटैच, आजकल वो भाई-बहन वाला प्यार नहीं रह गया जो पहले हुआ करता था। तो मतलब के लिए साथ में जुड़े हुए थे लोग। लेकिन किसी को रहकर आपके किसी भाई को या बहन को, किसी ऐसे पर्सन को जो बचपन से आपके साथ थे, किसी को याद आ रही है। कोई मिसिंग एनर्जी में, मतलब आपको मिसिंग एनर्जी सेंड कर रहा है, ठीक है? कोई आपके साथ दोबारा से वो जो बचपन का होता है ना वो दिन, दोबारा से जीना चाहता है, दोबारा से वो खुशियाँ देखना चाहता है। किसी को तो भई अ, किसी का तो बनवास कटने वाला है। कोई तो इस बार जो है अयोध्या वापस जाएगा। कोई तो इस बार किसी के लाइफ में बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। मैं ये स्पेशली देख पा रही हूँ, कोई बड़ा भाई हो सकता है, ठीक है? जिसके साथ बहुत सारे लोगों ने मिलकर गलत चीज़ें की या फिर परिवार का ऐसा हिस्सा, ऐसा सदस्य जिसको जो जगह मिलनी चाहिए थी पेरेंट्स के बाद, ठीक है? उसको वो वैल्यू नहीं दी गई, उसको वो जगह नहीं। क्योंकि यहाँ पर रावण जैसे भी होते हैं या जो लोग दूसरे छोटे भाई होते हैं, तो वो भी दूसरों का हक खाना बहुत अच्छे तरह से जानते हैं या उसको नीचे गिराकर खुद को आगे रखना, खुद की फैमिली के लिए सोचना और अपने ही सगे भाई-बहन को हमेशा पीछे धकेलना या उनको
दूसरों की नज़रों में। पता नहीं, आई डोंट नो व्हाई कि मैं इतना क्यों इस टॉपिक पे बोल रही हूँ, बट मेरे मुँह से जो चीज़ें निकल रही हैं। तो किसी की तो वापसी इस दशहरे पर राम जी अपने घर जाएँगे और दोबारा से अ, लाइफ में बहुत कुछ अच्छा हो जाएगा उनकी। आई विश कि ऐसा ही हो। अगर किसी के साथ ये प्रॉब्लम चल रही है, कोई ऐसा काफ़ी समय से अपने परिवार के साथ अलग था या परिवार वालों ने अलग कर दिया था, तो इस बार इस दिवाली पर जो है अ, जो बिछड़े हुए भाई-बहन हैं, वो वापस मिलेंगे और जो रिश्ते हैं, रिश्ते नाते हैं, दोबारा से बिल्कुल अच्छे हो जाएँगे। सो आई विश कि मेरा भी थोड़ा-सा मूड ऐसे हो गया कि चलो किसी का होता है, ये चीज़ें होती हैं लाइफ़ में। यहाँ पर गाइज़ मैं नेक्स्ट क्या देख पा रही हूँ, कोई देखो क्या होता है कि जेलसी करने वाले बहुत सारे लोग हैं। यहाँ पर किसी की लाइफ़ में कोई फीमेल है जो 24 आवर्स जो है बिल्कुल ध्यान रखती है और आँखें गड़ा कर रखती है। एक गिद्ध की तरह इसकी नज़र है और ये कुछ ऐसी प्रैक्टिस करती है, कुछ ऐसे मैजिक करती है, मैजिक लाइक कुछ गलत चीज़ें करती है। सो किसी अ, की अबंडेंस को रोकना चाहती है, किसी की प्रोग्रेस को रोकना चाहती है या फिर लाइफ में देखो बहुत कुछ अच्छा चलते-चलते सब सडनली ख़राब हो जाना, शादी का टूट जाना या अपने लोगों से बिछड़ जाना या फिर बहुत सारी चीज़ें, काम में रुकावट आना, रिश्तों में दरार पड़ना, मतलब मनमुटाव होना या बच्चों से लेकर भी अगर किसी का सही नहीं चल रहा है, बच्चे कंट्रोलिंग में नहीं है, माँ-बाप का कहना नहीं मानते, बहुत सारी चीज़ें। तो किसी ने ये चीज़ें की हैं, स्पेशली ये चीज़ें करके ख़राब किया गया है। सो अब आपको इस इन चीज़ों का पता चल पा रहा है। आपकी इंट्यूशन भी गाइड कर रही है और यूनिवर्स भी चाहते हैं कि आप जो है ट्रस्ट रखें और अगर आपका मन कहता है, अगर आपको लगता है, अगर ऐसी रीडिंग सुन रहे हो, वीडियो देख रहे हो, सो ये आप मैसेज आपके लिए निकल कर आए हैं। आज की रीडिंग में जितने भी हैं पॉज़िटिव जो है, आप पॉज़िटिव मैसेजेस को क्लेम कर सकते हैं और जो अ, अवेयरनेस के लिए मैसेज आए हैं, सो अगर ऐसा कुछ चल रहा है, तो गाइडेंस यही है कि आप कंसल्ट कर सकते हैं। प्राइवेट रीडिंग लेकर जान सकते हैं कि ऐसे कौन से लोग हैं। सो देख लो हाल यहाँ पर कोई थर्ड पार्टी, कोई थर्ड सिचुएशन, कोई भी हो सकता है लाइफ में, कोई भी, एनीवन जो स्पाई करता है, जिसकी नज़र है, ठीक है? बिल्कुल। और कुछ लोग बिल्कुल इस पोजीशन में हैं, इस एनर्जी में हैं, सोना, सोना, सोना और हार्टलेस होना, क्योंकि ब्रेकअप के बाद जो है इंसान जो अकेला पड़ जाता है तो किसी से बात करने का मन नहीं करता। सो ऐसी वाली सिचुएशन में नहीं रहना। बहुत सारे कार्मिक लोग जुड़े हुए हैं भई, आपके हो सकते हैं या आपके पार्टनर के साथ हो सकते हैं। ये ऑलवेज़ साथ में रहते हैं, तो उनके दिमाग में वही चीज़ें भरते हैं। देखो जब हम किसी की बात सुनते हैं ना, तो वो अपनी लाइफ़ का एक्सपीरियंस जो उनको हुआ होता है ना, वो उसके बेस पे आपको समझाते हैं। समझ रहे हो? या फिर आपके जो ये कोई हर कोई इंट्यूटिव तो होता नहीं है, हर कोई ज्ञानी तो होता नहीं है, हर किसी के ऊपर ईश्वर की इतनी ब्लेसिंग तो होती नहीं है। लेकिन कुछ लोग आजकल क्या करते हैं, अपने यार दोस्त, अपने नियर बाय उन लोगों को अपनी सिचुएशन बता देते हैं। अगर अफ़ेयर चल रहा है तो भई अपनी गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड की सिचुएशन बता देंगे, फाइट हुई, ये हुआ, वो हुआ। और अगर फैमिली है तो फैमिली में क्या इश्यूज़ हो रहे हैं वो बता देते हैं, वो डिस्कस कर देते हैं। तो जो वो एडवाइस देते हैं ना आपको, आपको क्या लगता है कि वो बहुत अच्छे उसमें हैं, एडवाइज़र बहुत अच्छे हैं या फिर बहुत समझदार हैं, ठीक है? आप किनसे एडवाइस ले रहे हो? पहले एडवाइस लेने से पहले देखो तो सही, वो इंसान इस लायक है कि नहीं। तो जो मैं यही कहना चाहती हूँ, हर किसी के आगे रोना मत रोया करो, हर किसी को ये चीज़ें मत बताया करो, हर कोई वेल विशर नहीं होता है। और लोग आजकल जो है एन्जॉय करने वाले ज़्यादा होते हैं, बजाए इसके कि आपका कोई साथ दे। स्पेशली अपने और बाहर के कोई भी हो सकता है, लेकिन डिपेंड करता है कि आपकी समझदारी क्या कहती है। जहाँ पर आपका मन आपको बोलता है, आपकी इंट्यूशन कहती है कि हाँ, दिस इज़ द राइट चॉइस, वहाँ पर आप उससे आप एडवाइस लीजिए। और
अगर आपको ये रीडिंग मेरी जो है रेज़ोनेट करती है, अगर आपको लगता है कि आपकी लाइफ़ में ये सब ऐसा कुछ हुआ है या हो रहा है और आपके इंट्यूशन, आपके गट्स आपको कुछ बताना चाहते हैं, तो दिस इज़ द राइट चैनल, ठीक है? और यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें जानने के लिए मिलती हैं। सो गाइज़, किसी को प्राइवेट रीडिंग लेनी है, सो अपनी रीडिंग बुक करवा सकते हैं। और आप जानते हैं प्राइवेट रीडिंग जो होती है वो फ्री नहीं होती है, पेड रीडिंग होती है। नंबर जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। मुझे नहीं समझ आता, मैं ऑलवेज़ रीडिंग में भी बोलती हूँ और मेरे अकाउंट में भी आप जब वहाँ पर हेडिंग चेक करते हैं तो वहाँ पर भी दिया हुआ है। फिर भी कमेंट बॉक्स में आकर पूछना शुरू कर देते हैं कि रीडिंग कैसे ली जाए। भई व्हाट्सएप कीजिए, अपना मैसेज छोड़िए, ठीक है? और जो भी है आपको डिटेल सेंड की जाएगी। चलिए गाइज़, थैंक यू सो मच। जय माता दी।